मिडसेट में इंग्लिश सेक्शन में एक पोर्शन स्टूडेंट्स को अक्सर परेशान करता है और वो है वोकैबुलरी। इसलिए हम आपके लिए वोकैबुलरी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि हम हर वीडियो में कुछ ना कुछ वर्ड्स डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको उनका मीनिंग समझ में आ सके, उनका यूजेज समझ में आ सके और एग्जाम में अगर उससे रिलेटेड कोई भी वर्ड या उसके जैसा वर्ड या वही वर्ड पूछा जाता है तो आप जो है उसको इजीली टैकल कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक के पूरा देखिएगा जिससे कि आप कोई भी इंपॉर्टेंट चीज को मिस ना कर दें। अब यहाँ पे एक बार जान लेते हैं कि वोकैबुलरी आखिर स्टूडेंट्स को इतनी ज्यादा टफ और बोरिंग क्यों लगती है। देखिए इसमें क्या रहता है कि रोट लर्निंग होती है और ये डेली बेसिस पे डेली कॉन्वर्सेशन में यूज भी नहीं होती है। ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए ये स्टूडेंट्स को बोरिंग लगती है और टफ भी लगती है। लेकिन एक चीज समझने की जरूरत है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें जो है इसे किसी ना किसी तरीके से प्रिपेयर तो करना पड़ेगा। तो आखिर एग्जाम में पूछा क्या जाता है? देखिए यहाँ पे आपको एनोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए जो है आपको एक अच्छी खासी अपनी वोकैबुलरी बिल्ड करने की बहुत जरूरत है। और इसी सीरीज की मदद से हम जो है अपनी वोकैबुलरी को डेवलप करेंगे और जो ये फियर है इसको भी हम दूर भगाएंगे। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, आप हमारे बिटसेट लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश के बैच 3 को भी कंसिडर कर सकते हैं। ये दोनों ही वर्जन्स में अवेलेबल है। देखिए ये नॉर्मल मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश में भी है और साथ ही जो स्टूडेंट्स जो हिंदी में थोड़े से डिफिकल्टी फेस करते हैं उनके लिए जो है एक प्योर इंग्लिश बेस्ड बैच भी है। तो आप ये दोनों बैच में से आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए इससे जो है आपके बिटसेट का लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश का जो स्कोर है उसको बूस्ट करने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। इन सभी की डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है, तो ध्यान से जाकर के आप उन्हें देख लीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको डिस्काउंट कूपन कोड और प्रोसीजर फॉर एनरोलमेंट भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे आप अधिक जानकारी के लिए इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको क्वेश्चन रहता है कोर्स से रिलेटेड तो आप इस नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले वर्ड को जानते हैं। सबसे पहला वर्ड है एक्यूमेन। तो यहाँ पे एक्यूमेन का मतलब क्या होता है? द एबिलिटी टू मेक गुड डिसीजंस एंड जजमेंट्स क्विकली, टिपिकली इन अ पर्टिकुलर डोमेन। तो एक आपके पास में एक क्षमता होती है जिससे कि आप सही निर्णय ले सके, सही डिसीजंस ले सके और साथ ही जल्दी ले सके किसी एक पर्टिकुलर डोमेन के अंदर। अब इसको एक एग्जांपल की मदद से समझ सकते हैं। द मैनेजर हैज अ शार्प एक्यूमेन इन बिजनेस रिसर्च। तो बिजनेस रिसर्च एक आपकी फील्ड हो गई, इसमें जो मैनेजर है उसका जो है काफी ज्यादा शार्प एक्यूमेन है, इनकी जो है एक अच्छी क्षमता है सही डिसीजन लेने की। तो यहाँ पे द मैनेजर हैज अ शार्प एक्यूमेन इन बिजनेस रिसर्च। तो इस तरीके से हमने एक्यूमेन टर्म को यहाँ पे यूज किया। आइए अगला टर्म समझते हैं, फिडेलिटी, द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग फेथफुल और लॉयल। तो एक ऐसी स्टेट या ऐसी कंडीशन या एक ऐसी खूबी जिसमें कि आप जो है लॉयल रहते हैं, ईमानदार रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आई एडमायर हिज फिडेलिटी टू हिज बिलीव्स एंड एक्शंस। मैं उसकी इस ईमानदारी की क्वालिटी की कदर करता हूं कि वो अपने जो भी थॉट्स है, बिलीव्स है और एक्शंस है उनसे जो है पूरी तरह से वो जुड़ करके रहता है और उन्हें फॉलो करता है। तो यहाँ पे हमने फिडेलिटी के यूजेज को समझा। तो अब थर्ड टर्म है हार्बिंगर। हार्बिंगर का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो सबसे पहले आ जाए और जो बाद में जो इवेंट होने वाला है उसकी आपको एक तरह से हिंट दे, तो ये होता है हार्बिंगर। अब इसको एग्जांपल की मदद से समझते हैं। द रॉबिन इज अ हार्बिंगर ऑफ स्प्रिंग, इट्स प्रेजेंस इंप्लाइज स्प्रिंग इज कमिंग सून। इसका मतलब है जो स्प्रिंग सीजन होता है, मौसम होता है। रॉबिन क्या है? रॉबिन एक बर्ड है। तो अगर आपको यहाँ पे रॉबिन बर्ड कहीं पे दिख जाता है इसका मतलब है कि स्प्रिंग सीजन आने वाला है। तो रॉबिन इज अ हार्बिंगर ऑफ स्प्रिंग, यानी कि स्प्रिंग के आने से पहले रॉबिन आ गया। तो हार्बिंगर का मतलब यही होता है, द समथिंग दैट कम्स बिफोर एंड दैट शोज व्हाट विल फॉलो इन द फ्यूचर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वर्ड भी समझ में आ गया होगा। आइए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, किंडल। देखिए एक मतलब तो होता है लाइट और सेट ऑन फायर, यानी कि ठीक है किसी चीज को जलाना, जैसे मोमबत्ती जलाते हैं। सो यू कैन किंडल दी कैंडल और यू किंडल्ड दी फायर। तो इस तरीके से उसका दूसरा मीनिंग भी होता है टू अराउज इंटरेस्ट और पैशन। तो यहाँ पे जो है मोस्टली जो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग में होता है ये वाला जो मीनिंग है वो हमें देखा जाता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? अ डायनेमिक म्यूजिक टीचर कोड किंडल दी स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन लर्निंग गिटार। तो यहाँ पे टीचर ने स्टूडेंट का इंटरेस्ट जगाया गिटार सीखने में। तो इस टर्म में, इस कॉन्टेक्स्ट में जो है यहाँ पे किंडल यूज किया गया है। अगला टर्म देख लेते हैं, प्रोक्लिविटी। प्रोक्लिविटी का मतलब है अ टेंडेंसी टू डू समथिंग रेगुलरली। एक ऐसी टेंडेंसी, एक ऐसी आदत, हैबिट कि आप एक ही काम को जो है रोज कर रहे हो, लगातार एक रूटीन में कर रहे हो। एग्जाम्पल से समझते हैं, द एथलीट हैज अ प्रोक्लिविटी फॉर पुशिंग हरसेल्फ टू द लिमिट इन एवरी रेस। तो एक एथलीट की आदत है कि वो हमेशा खुद को जो है अपने बेस्ट देती है। कोई भी रेस होती है
तो वहां पे वो अपना बेस्ट एफर्ट्स देती है, अपनी पूरी लिमिट को भी वो एक्सीड कर लेती है। तो होपफुली जो है आज आपको पांचों वर्ड्स के मीनिंग, इनकी यूजेज समझ में आए होंगे, एक्यूमेन, फिडेलिटी, हार्बिंगर, किंडल और प्रोक्लिविटी। तो एक बार आप वीडियो पॉज करके एक बार फिर से इनको रिवाइज कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो है इनकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई होगी। अब हम अपकमिंग वीडियोस में आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेकर के आएंगे, इसलिए वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।